एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इमोशंस आपको लेकर क्या है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा हर बात हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी और हो सकता है कि पूरी एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की ही हो। इसको एनालाइज आपको करके देखना है। इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या एनर्जी है या नहीं। उनकी पर्सनालिटी या पास्ट की कुछ सिचुएशन ज़रूर यहाँ पे निकल कर आएगी, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। और ये रीडिंग को आप अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सेपरेशन में हो या मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है ओवरऑल। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी दिन उस व्यक्ति के लिए रीडिंग को देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, वो उनके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं वो व्यक्ति के इमोशंस, उस व्यक्ति के दिल में किस प्रकार की फीलिंग्स है। ओके, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मोरालिटी, 2 कार्ड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन, टोटालिटी, नंबर 13, नंबर 5, slowing down, 9 of Pentacles, ripeness, friendliness, 2 of Cups, flowering, guilt, okay, politics, receptivity. Bottom of the deck we have turning in number 4, number 7, 8, 2, 9, 5, yes, again number 10. तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप मंथ्स भी आप इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, मंथ्स भी कंसीडर कर सकते हो, आप लोगों के एनिवर्सरी या बर्थडे का डेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 है जुलाई या अगस्त, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, मई, अप्रैल अगेन, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आपको कार्ड्स एक, आई होप अब आपको कार्ड दिख रहा होगा। अब इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, उससे पहले आपको साइन राशियाँ बता देती हूँ। जो राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही दिख रहा है, और या सोशल मीडिया या फिर किसी डेटिंग ऐप से कनेक्टिविटी आप दोनों की मुझे दिखाई देती है। ठीक है, मिले हो, मतलब ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया से मिला है या मिली है। ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे काम भी आपका सिमिलर फील होता है, जैसे सेम काम से मिले हो या काम के पर्पस से मिले हो या ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोग मिले हो। ठीक है, या लाइफ के कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले पीरियड में भी आप लोग मिले हो सकते हो। ठीक है, या तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस चल रही हो सकती है जब आप लोग मिले हो। ठीक है, और ये रिलेशनशिप ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी मतलब स्टार्ट हो गया, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे 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 आप लोग आगे बढ़े हो, और ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना भी हो सकता है, क्योंकि 9-10 साल की एनर्जी मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे पिक हो रही, कुछ लोगों का 5 है। ठीक है, तो जब जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, तो ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को इतने साल हो चुके, इतने साल से आप इस व्यक्ति से डील कर रहे हो। ठीक है, और चलो पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। वी आर दी वर्ल्ड,
वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और मिनिमल कॉन्टैक्ट वालों की। तो पहले मैं बताऊँ मिनिमल कॉन्टैक्ट, अगर आप लोग की बहुत लेस कॉन्टैक्ट है, कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी कॉल मैसेज आ जाता है, आप करते हो या वो करते हैं, जब आप नहीं करते हो या वो भी आपको कॉल नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जितना गैप जाता है या आप दोनों के बीच में जितनी कम बातचीत होती है, ये व्यक्ति उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है। दूसरा, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। इस सेपरेशन में बार बार आपका ख्याल या इस रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड निकल कर आ रहा है, ठीक है, लवर्स है, 6 ऑफ कप्स है, जो कि आप अब बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता है 6 ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, पुराने दिनों को याद करना है, नॉस्टैल्जिया होना है, और किसका, आपके साथ, जिससे बात नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके पार्टनर का मन कहीं ना कहीं, मतलब उनको ऐसा इनर वॉइस उनका ऐसा फील कराता है जैसे कि आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। अब ये बात हो सकता है कि व्यक्ति उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरी आती है, ये डिस्टेंस आता है, ये व्यक्ति का कनेक्टिविटी आपसे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि ये दूरी इस व्यक्ति को आपके और ज़्यादा क्लोज या और ज़्यादा आपके करीब लेकर आती है, जैसे कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी पुल करती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बताऊँगी कि क्यों करती है। लवर्स के कार्ड को देखकर तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग कि क्यों करती है, क्योंकि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ट्विन फ्लेम्स का या सोलमेट का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि होमली फील होना, जैसे परिवार का हिस्सा हो आप, ठीक है, जबकि आप पूरी तरीके से अभी परिवार नहीं बने हो, सिंगल्स अनमैरिड कपल्स की बात कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस करना कि आप परिवार का हिस्सा हो। यहाँ पे मैरिड की एनर्जी नहीं निकल कर आई है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी मैरिड वालों के लिए, अभी आगे निकल कर आएगा तो मैं बताऊँगी। तो इस व्यक्ति के माइंड में बार बार आपका थॉट या आपका ख्याल चलता रहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं और इस व्यक्ति की ऊर्जा आप तक पहुँचती है तो आपको भी इस व्यक्ति की याद आती है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आप इस इंसान को भूल क्यों नहीं पा रहे हो, क्यों ये व्यक्ति आपके दिमाग में चलते हैं, क्यों ये व्यक्ति आपके जहन में चल रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ये इंसान भी आपको जब तक आपके बारे में सोचेंगे, आपको याद करेंगे, जब तक आप ये लाइट आप देख रहे हो, जब तक ये चीज़ डिस्कनेक्ट नहीं होगी, ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप भी इस व्यक्ति को नहीं भूल पाओगे। दोनों साइड से आप याद कर रहे हो तो ये व्यक्ति भी याद कर रहे हैं, ठीक है, वो याद कर रहे हैं तो आप भी याद कर रहे हो, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही और ज़्यादा खिंचाव एक दूसरे को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर जब आपसे बात नहीं होती है तो पुराने दिनों को, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को ये व्यक्ति याद करते हैं, ऐसा लग रहा है कि उन दिनों को याद करिए बहुत ज़्यादा चेरिश करते हो। अच्छा, एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास या आपके पास पेट हो सकता है, या इन्होंने आपको पेट गिफ्ट किया हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी रिफ्लेक्ट हुआ है, दिख रहा है। ये आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, मुझे आपके पार्टनर के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर करंटली आपके पार्टनर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा बिजी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अकेले में ये जब भी बैठते हैं तो ये आपको ही इमेजिन करते हैं या आपके ही बारे में सोचते हैं, और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका एक डिवाइन कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट का हो या फिर वो एक ट्विन फ्लेम का हो। हालांकि देखो, इस रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने गलतियां नहीं करी है, बहुत साफ है, बहुत सीधे इंसान है, बहुत सरल इंसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी की जो उनकी एनर्जी आपको लेकर दिखाई दी, जो मैंने आपको बताया वही है। मोरालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने चाहे आपके साथ पॉलिटिक्स खेला हो, चाहे जो कुछ भी खेला हो, चाहे फैमिली का प्रेशर है,
जो कुछ भी हुआ है, किसी ना किसी कॉर्नर में इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि इन्होंने सही नहीं किया है आपके साथ, ठीक है। या अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो अचानक से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनका जो अपने स्पाउस के ऊपर, हस्बैंड या वाइफ आप मतलब दोनों को ही कंसिडर करेंगे, तो उनके ऊपर इनका ज़्यादा मतलब एक मोह कह सकते हो, एक माया कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खुशी की वजह से, अपने मतलब आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने बनाया, आप दोनों की गलती की वजह से कहीं ना कहीं उनकी एक ब्यूटीफुल सी फैमिली सफ़र कर रही है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो भी इस व्यक्ति को किसी ना किसी कॉर्नर में ये बात ज़रूर चुभ रही है या लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी को ये बर्बाद कर रहे हैं, जो कि नैतिकता नहीं है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, जो कि इनका सही निर्णय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि या आप लोग मैरिड हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से सेपरेशन है, ठीक है, या जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर नैतिकता दिखाने के चक्कर में अपनी फैमिली के साइड किसी दूसरी तरफ में ये गलत कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी, ओके, द डेविल की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बदली है, बहुत चेंज हुई है। आप कह सकते हो कि जब ये आपके साथ कनेक्टेड थे तब ये व्यक्ति शायद इतना ज़्यादा पुल या इतना ज़्यादा खिंचाव या इतना ज़्यादा आपसे बात करने की इच्छा इस व्यक्ति को नहीं होती थी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, वी आर दी वर्ल्ड आया है और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। तो ये दूरी, ये सेपरेशन बार बार आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, क्यों वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों वो आपका वेट कर रहे हैं, क्यों उनका मन कर रहा है कि वो आपसे जाकर मिले, आपको देखे, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ये दूरियों को ख़त्म करे, इस सिचुएशन को ख़त्म करे। हो सकता है कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत कुछ बदल चुका है, उनका भी आना आपके पास बहुत इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रही है, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हालांकि जो मैंने आपको बोला कि ये बहुत अच्छे और सरल इंसान नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। कई हद तक ये व्यक्ति सेल्फिश भी है और रहे भी होंगे, जहाँ पर इन्होंने अपने बारे में सोचा है, अपने बारे में ही डिसीजंस लिए, अपनी भलाई के लिए चीज़ें की है, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी आई है ना, इस दूरी की वजह से इनको कहते हैं ना, जो चीज़ नहीं मिल रही है, जो चीज़ आपकी लाइफ में कमी है जिस चीज़ की, वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, उसी चीज़ को पाने का आपका मन करेगा। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक और मैसेज लेकर आया है कि कोई कार्मिक कंट्रोल आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है रहा हो, ठीक है, या ये व्यक्ति हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी कंट्रोल आपको करते हो, अब्यूजिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब्यूजिव मतलब आपको पता है कि क्या होता है। और ये व्यक्ति या तो इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया है, या ये व्यक्ति किसी के कंट्रोल में मुझे दिख रहे हैं, पपेट की तरह दिख रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ना बदलती हुई या चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये आपके साथ अब्यूजिव थे, कंट्रोलिंग थे, तो वो चीज़ इनके अंदर बदलाव आया, जैसे एक डेविलिश आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी थी, ठीक है। स्वार्थी थे आपके पार्टनर, नेगेटिव थे आपके पार्टनर, ठीक है। आप डेविल का जो भी डेफिनेशन आपके हिसाब से होता होगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। या सेक्सुअली आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन, या सिर्फ यही मतलब आपके पार्टनर का रहा, या मटेरियलिस्टिक नीड्स आपसे पूरा करवाना, ठीक है।
तो वहाँ पर चेंज, वहाँ पर एक बदलाव दिखाई दे रहा है, जहाँ से एक इमोशनल कनेक्टिविटी, एक इमोशनल, जैसे कि पहले इनको फ़ायदा आपसे देखना था, ठीक है, अगर ये फ़ायदा इनको चाहिए या कोई ज़रूरत है तो इन्होंने आपको कॉल किया, आपसे मिलने की बात करी, ठीक है, अगर फ़ायदा नहीं है तो ये नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगी, बट अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है, तब पर भी एक इंतज़ार आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज़ भी बता रहा है कि एक डर की ऊर्जा आपके पार्टनर की, जैसे अगर ये किसी के कंट्रोल में है, मदर हो सकती है, कोई और फैमिली मेम्बर का हो सकता है, या कोई रोमांटिक कनेक्शन आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है, तो उसका किसी का एक डर आपके पार्टनर के अंदर है, या आपका भी डर हो सकता है कि ये आपको कैसे फेस करेंगे, आपके पास कैसे आएंगे, तो वो डर वाले फेस से बाहर निकलते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई उनकी पर्सनल इश्यूज है, ठीक है, जिसका रिजॉल्व करवाना ये चाहते हैं, जिसको ये ख़त्म कराना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली के बीच में कोई झगड़े हैं, कोई फसाड हो सकता है, ठीक है, कोई लीगल मैटर हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर, या उनके कोई, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे, डाइवोर्सी है, तो वहाँ पर एक्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको रिजॉल्व करंटली कराने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि फैमिली के बीच में फाइट्स, झगड़े हो सकते हैं, या अपने सिबलिंग्स के साथ भी इनके झगड़े या फाइट हो सकते हैं, जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम्स को एंड किया जाए। और ये फाइट्स, झगड़े आपके साथ भी हो सकता है। अभी आपके पार्टनर इस कंटम्पलेशन में है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कंटम्पलेशन में है कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब अपने आप को भी पूरी तरीके से सही नहीं मान रहे, अपने आप को पूरी तरीके से गलत भी नहीं मान रहे हैं। और फाइट अगर हुई है, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो ये नहीं चाहते हैं कि, मतलब ये बेसिकली अभी ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि पहले की तरह चीज़ें क्यों नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, क्यों आप दोनों झगड़ते हो, क्यों लड़ाई होती है, क्यों आर्ग्यूमेंट्स होती है, क्यों फाइट होती है, क्यों चीज़ें सही नहीं जा रही है आप दोनों के बीच में। यही थॉट्स हो सकता है कि आपके अंदर भी चल रही हो कि क्यों आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो गए हैं, बढ़ गए हैं, जब भी बात होती है तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, मतलब एक दूसरे को वो प्यार वाला रूप नहीं दिखा पा रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हो, रूड होकर एक दूसरे को हो सकता है कि दिखा रहे हो। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण, फिजिकल आकर्षण इस व्यक्ति को हो रहा है। जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ठीक है, पुल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप में एक रूहानी बात तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ खींच रही हो, ठीक है, जबकि इतनी नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में फेस की है, तब पर भी आप भी उनकी तरफ पुल होते हो और वो व्यक्ति भी आपके तरफ पुल होते हैं। हालांकि उनको 100 प्रॉब्लम हो सकती है आपसे, ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपसे मतलब प्यार है या नहीं है ये भी नहीं पता है, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट नहीं है, लेकिन सोल को पता है ना, सोल तो इमोशनली आपसे कनेक्ट है, या सोल को तो फीलिंग्स है ना, तो वो फीलिंग्स बार बार इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स आती है। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कराते हैं या इनका ध्यान आपके तरफ लेकर आते हैं। अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, द डेविल का कार्ड बॉटम से है, जैसे कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इनको एक्शन या आगे इनको ना बढ़ना पड़े आपके पास। ओके, पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पॉलिटिक्स की एनर्जी।
पॉलिटिक्स, 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। अगर किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स आपके साथ खेला गया है, इस व्यक्ति ने खेला है, तो आप यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि व्यक्ति को उस चीज़ के लिए रिग्रेशन है। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ गलत आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए, अगर फेक प्रॉमिस किया है या सच्चाई अपनी छुपाई है या आपके बारे में कुछ बुराई करी है या चीट आपको किया है इस व्यक्ति ने, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स है, ठीक है, आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया है। प्यार दिखाकर एक तरफ आपको प्यार दिखा रहे हैं और एक तरफ आपका ही बुरा कर रहे हैं ये व्यक्ति, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर करंट फीलिंग्स में इनको रिग्रेशन होता हुआ दिख रहा है, पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। गिल्ट, देखो पछतावा हो रहा है तो गिल्ट की भी एनर्जी है, तो देखते हैं गिल्ट किस बात को लेकर है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को करंटली गिल्ट क्यों हो रहा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर गिल्टी है, आपके साथ गलत करने के लिए गिल्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एनर्जी मुझे आपकी भी महसूस हो रही है, मे बी आपको भी गिल्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको क्यों गिल्ट हो रहा है। मे बी शायद आपको गिल्ट इस बात का हो रहा है कि आपने एक गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया, इस बात से आप गिल्टी में हो। बट आपके पार्टनर को यहाँ पे हद से ज़्यादा गिल्ट होता, बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे फील होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को गिल्ट बेसिकली मुझे यहाँ पर इस वजह से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी के कहने के वजह से आपके साथ ये सब किया, या किसी के कंट्रोल में होने की वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ की। आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्लावरिंग, दिस स्टार, आपके पार्टनर आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपको सक्सेस मिले, आपकी लाइफ अच्छी चले, बेहतर चले, इस चीज़ के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। दिस स्टार, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की इच्छा या एनर्जी कह लो कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, इस रिश्ते के ऊपर काम करो, ठीक है। या आपके पार्टनर की एक और एनर्जी यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आजकल फ्रेंडली हो गए हो, ठीक है। हर किसी से बात करते हो, हर किसी को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। मे बी आजकल आप ये चीज़ें कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आपके हो सकता है कि अकाउंट में फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हो, तो इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है। या ये अगर आपको देख पाते हैं या देख पाते तो इनको लगता है कि आप बात करते रहते हो, या मे बी हो सकता है ट्रू कॉलर पे ये आपको चेक करते हैं, आपका फ़ोन बिजी आता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आजकल मतलब आइसोलेटेड तो नहीं हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हो। जहाँ पर पहले हो सकता है बहुत रिजर्व्ड आप थे, कि आप बात ज़्यादा नहीं करते थे लोगों से, या आप बहुत हेल्प करने लगे हो, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने लगे हो। मे बी आप पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन इन्होंने हो सकता है नोटिस ना किया हो। तो अभी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जी में देख रहे हैं, उनके खुद के लिए नहीं, आप लोगों के साथ हो रहे हो ये चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर वो अपने बारे में सोचते हैं तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सपोर्ट मिले, ठीक है, इस रिश्ते में सपोर्ट। स्पेशली अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो और इनको सपोर्ट करो, ठीक है। मे बी आप लोग साथ में काम करते हो या करते थे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पहुँचना एक रेस की तरह हो गया है, ठीक है, एक जंग की तरह हो गया है। आपके लाइफ में आना एक जंग की तरह ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन हो गए हो, तो कोई ना कोई तो आपको ट्राई कर ही रहा होगा या कर रही होगी। टर्निंग इन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन,
टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है वर्ल्ड। अब आपके पार्टनर की एक और एनर्जी है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपका ध्यान अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ करे, आपको कैसे अपनी तरफ आप मतलब आपका फोकस आ जाए, आपका ध्यान उनकी तरफ चला जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर खोए हुए हो, अपने आप में हो, समझ रहे हो। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि आपका ध्यान जब तक उनकी तरफ नहीं जाएगा उनको लगता है कि तब तक आप इनसे कनेक्ट नहीं करोगे, और आप कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी आप स्वयं के अंदर घुसे हुए हो, मतलब खुद के अंदर आप देख रहे हो, खुद के साथ ज़्यादा आप कनेक्ट हो। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ लोग मैनिपुलेट करते हुए, मुझे आज की एनर्जी में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप बताना, आपको पता हो सकता है कि आपके पार्टनर है तो उनके लाइफ में मैनिपुलेशन है। अब ये मैनिपुलेशन फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पार्टी किसी का भी हो सकता है, लेकिन इनके लाइफ में मैनिपुलेशन बहुत है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जितना भी इग्नोर करो, देखो अगर 10 बात कोई बोलेगा तो 2 बात को आपको लगेगा कि हो भी सकता है ये सच हो, ऐसा भी हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ करंटली होता हुआ दिख रहा है। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है द मून, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा ही आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपके प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है। या कई बार होता है ना कि हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हमारा मन करता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, जो हमारा बहुत केयर करता, ध्यान रखता हो, है ना। अपना आप मतलब आप सोचते होगे अपने पार्टनर के बारे में और आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में। बेशक इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, लेकिन रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही आपके प्यार को या आपकी केयर को ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पेशली मैं उनके लिए कह रही हूँ, आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हो तो, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली में या उनके घर पर उनको उतना प्यार या उतना केयर ना मिल रहा हो करंटली। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके मैसेजेस, उनकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, जो कि उनको लग रहा है कि आप फ्रेंडलीनेस बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है कि ये दिन भी उनको देखना पड़े, किसी और के साथ आपको देखना पड़ सकता है। ओके, आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड। तो ये प्रे कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन के लिए। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखाना कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स माई माइंड गोज़ बैक टू यू। तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये किसी और चीज़ के बारे में सोचे, अपना दिमाग लगाए, बट बार बार इनका दिमाग या ध्यान आपकी तरफ जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू। तो ये सोल कनेक्शन आपके साथ करंटली फील कर रहे हैं। डू यू नोटिस मी। तो क्या नोटिस कर रहे हो आप उन्हें, जो कि उन्हें लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो। फैंटेसी इज़ मोर देन, फैंटेसी इज़ बेटर देन रियलिटी। तो करंटली जो सिचुएशन है उससे अच्छा तो उनको लगता है कि रियलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। तो उनको लगता है कि इससे बेहतर है कि फैंटेसी में ही रहे, आपको इमेजिन करते रहे। विल आई एवर बी एबल टू कन्फेस माई लव। तो क्या ये कभी आपको कन्फेस कर पाएंगे या कर पाएंगे आपको अपना प्यार। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो ये आप उनके फेवरेट पर्सन हो। नो बाउंड्रीज ओनली यू एंड मी। तो कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी दूरी आपसे नहीं रखना चाहते हैं। आवर मीटिंग वॉज नॉट कोइंसिडेंट, इट इज़ फेटेड। ओके, तो फाइनली आपके पार्टनर को लगा कि आप दोनों का मिलना कोइंसिडेंट नहीं था, ये एक फेटेड कनेक्शन है, आप दोनों को मिलना था, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जो कि कंफर्मेशन भी हो गया है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक डिवाइन कनेक्शन है, जो कि आपके पार्टनर को भी फील होने लगा है, वो भी अब इस चीज़ को फील करने लगे हैं।
सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कर ज़रूर से कीजिएगा। एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।